नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज भाई बहनों का सबसे प्यारा त्योहार जो होता है रक्षाबंधन। इस वर्ष 2024 में किस दिन, किस तारीख को तथा किस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, यह सब आपको बताने के लिए। दर्शकों, जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी भद्रा जो है पूर्णिमा तिथि को लग रही है। अब देखिए, पूर्णिमा तिथि चाहे जब भी रहे, चाहे भद्रा के दिन रहे चाहे ना रहे, भद्रा भद्रा में करो, चाहे रक्षाबंधन रहे पूर्णिमा को चाहे ना रहे, किंतु पूर्णिमा को भद्रा तिथि रहती जरूर है। तो कुछ लोग इस भद्रा को, हमारे जो मर्मज्ञ है, ज्योतिष के कह लीजिए तथा धर्म शास्त्रों के, वे कहते हैं कि भद्रा में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो भाई, इतना प्यारा त्योहार, इतना पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का हम भद्रा में कैसे मनाएं? तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस भद्रा का त्याग करके रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए कहा गया है। तो भद्रा कब तक है तथा यह भद्रा किस लोक की है? यह भद्रा जो लग रही है पूर्णिमा तिथि को, तथा रक्षाबंधन किस दिन पड़ रहा है और रक्षाबंधन का त्योहार किस प्रकार मनाना चाहिए, आज बात करेंगे इन सभी विषयों पर। तो आइए प्रारंभ करें। दर्शकों, यह त्योहार जो है 19 अगस्त को 2024 में पड़ रहा है, दिन सोमवार। सोमवार यह जो है सावन का इस बार 5वां सोमवार है। तो कुछ लोगों के मन में यह भी डाउट रहता है कि क्या 5वां सोमवार व्रत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। देखिए, शास्त्र कहता है कि श्रावण मास में जितने सोमवार पड़े उतने व्रत रहना चाहिए। आप, अब आपके मन में यदि कोई 3 सोमवार पड़े, 4 सोमवार पड़े, 5 सोमवार पड़े, देखिए या तो महीने में 3 सोमवार पड़ते हैं, मैक्सिमम 4 होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 5 सोमवार पड़ते हैं। किसी किसी महीने में जब 6 मास आता है तब उसमें 3 सोमवार ही पड़ते हैं, या कोई सा भी दिन 3 ही पड़ता है। जरूरी नहीं कि सोमवार को आप ले लो, कोई सा भी 3 पड़ता है। और जब अधिक मास आता है तब उसमें 6 सोमवार या 6 दिन हो जाता है कोई कोई, और नॉर्मल जो है वह 4 जो व्रत 4 दिन 4 सोमवार पड़ते हैं। तो आपको व्रत रहना ही रहना है। अब बात कर ले कि यह भद्रा तिथि जो है कब तक है। तो 19 अगस्त को यह भद्रा तिथि पूर्णिमा तिथि में रहते हुए 1:52 तक व्याप्त रहेगी, यानी 1:52 तक रहेगी। उसके बाद शाम के समय आप किसी भी वक्त अपने भाई के कलाई पर रक्षाबंधन आप कर सकते हो, राखी बांध सकते हो। दर्शकों, एक बात और आपको बता दें, इस समय जो सबसे प्रशस्त बेला मानी जाएगी शाम के समय, गोधूली बेला। मैं सबसे पवित्र महीना श्रावण मास में शाम के समय यदि कोई रक्षाबंधन करे, वो भी अपने भाई की कलाई के हाथ पर, तो कोई भी प्रकार का भद्रा हो, किसी भी प्रकार का दुर्योग बन रहा हो, तो गोधूली बेला में वह सारे दुर्योग समाप्त हो जाते हैं, सारे योग समाप्त हो जाते हैं। तो आप खास करके यदि शाम के समय गोधूली बेला में, गोधूली बेला क्या होती है, तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो समय होता है, उसी समय को गोधूली बेला कहते हैं। उसी समय आप रक्षाबंधन करो, सबसे अच्छा है। दर्शकों, रक्षाबंधन का काम करते कैसे हैं? तो आप एक थाली ले लीजिए, थाली में जो भी आपको राखी इत्यादि बांधनी हो वो राखी रख लीजिए। अब राखी कैसे हो, तो रक्षा हो। देखिए, बहुत लोग सोने चांदी की राखी बांधते हैं, ठीक है, किंतु उसमें भी कुछ रक्षा का अंश लगा हो, इसलिए उसका नाम ही है रक्षाबंधन, रक्षा बांधने का कार्य। ठीक है, आपके पास पैसे, आप सोने की बांधो, चांदी की बांधो, हीरे की बांधो, किंतु एक रक्षे की राखी भी अवश्य बांधनी चाहिए। तो एक रक्षे की राखी रख लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा कुमकुम रख लीजिए, चावल रख लीजिए, एक दीपक बनाकर रख लीजिए, कुछ मीठा रख लीजिए। बहुत लोग कुछ उसमें फूल इत्यादि रखते हैं, तो जैसा आपके यहाँ कार्यक्रम हो, जैसा आप यहाँ प्रचलन हो, वो सारे सामान्य रखकर नॉर्मली जो मैंने बताया उतना तो रखना ही रखना है। उसके बाद अपने भाई को आप पूरा मुख बिठा दीजिए, अपने स्वयं पश्चिम मुख खड़ी हो जाइए या बैठ जाइए, बैठ जाए तो सबसे अच्छा। अपने भाई से, देखिए एक चीज और, बहुत लोग यहाँ पर अपने सर पर भाई लोग रुमाल रखते हैं, यह भी सर्वथा गलत है, यह भी नहीं करना चाहिए। भाइयों को अपने सर पर रुमाल बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में, हिंदू शास्त्र में, सर पर किसी भी प्रकार का पुरुष जो है अपने सर पर कपड़ा रखकर किसी भी प्रकार का पूजन नहीं करना चाहिए। औरतों को सर पर दुपट्टा इत्यादि रखने को कहा है, तो बहन रखे ठीक है, किंतु भाई को नहीं रखना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले बहन जो है भाई का तिलक करे, भाई के माथे पर कुमकुम टीका लगावे, उस पर अक्षत चिपकावे। अक्षत चिपकाने के बाद जो आपने रक्षा लिया है, उस रक्षा भाई की दाहिनी कलाई पर बांध दीजिए। कलाई पर बांधते वक्त यदि आप यह मंत्र जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल, इस मंत्र का पठन करके पढ़ते हुए, आप इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने भाई की कलाई पर रक्षा बांधें तो सबसे अच्छा है। इससे वह रक्षा भी जो है अभिमंत्रित हो जाता है और आपके भाई की रक्षा होती है। देखिए, लोग कहते हैं कि रक्षाबंधन का मतलब बहन की रक्षा भाई करे, किंतु ना, आप रक्षा बांध रही हो तो आपको जो है भाई की रक्षा हमेशा करनी चाहिए, और वही रक्षा आपके भाई की जो है हिफाजत करता है, रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करके रखा रहता है। दर्शकों, रक्षाबंधन बांधने के बाद जो कोई मीठा इत्यादि हो वो भाई को खिला दीजिए। आपने जो फूल रखा है थाली में, जो दीपक रखा है उस दीपक को जला लीजिए, उस दीपक से भाई की आरती उतार लीजिए। उसके बाद भाई का फर्ज बनता है कि बहन को जो मीठा, एक दो मीठा रखेंगे नहीं, जो 2-3 मीठा बचा हो उसमें से एक मीठा बहन को खिलावे। जो कोई पुरस्कार या जो कोई आप कह सकते हो कि धनराशि या जो कोई सामान
बहन को देना है वह भाई दे दे। दर्शकों, इस प्रकार रक्षाबंधन का यह पुनीत काम करना चाहिए। बहुत लोग जो है बहनों को भी टीका इत्यादि लगाते हैं, तो जैसा आपके यहाँ प्रचलन हो आप उस प्रकार काम कर लीजिए। तो जो मैं बतला रहा हूँ वह नॉर्मली है, वह हर जगह होना ही चाहिए, नहीं होता है तो आप जरूर शामिल कीजिए, इतना होना ही चाहिए। तो दर्शकों, जाते जाते एक चीज और बतला दी, जरूरी नहीं है कि यह भाई बहन का ही कार्यक्रम हो। आप अपने पुरोहित से, यदि आप पुरुष हो, आपकी बहन नहीं है, तो आप अपने पुरोहित जी से, जिससे आप सारे अपने यज्ञ अनुष्ठान कराते हो, अपने कर्मकांड कराते हो, उन पुरोहित जी से भी आप रक्षाबंधन का काम करवा सकते हो। पुरोहित जी आकर आपके भी हाथ कलाई पर अच्छा बांध सकते हैं, और बहनें तो भाई की बांधती ही बांधती हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ यह मेरी छोटी सी टिप्स, यह छोटा सा सूत्र आपको अच्छा लगा होगा। अब सूत्र क्या कहना, एक मुहूर्त आपको बताया तो आपको समझ में आएगा कब रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। दर्शकों, बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।